मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने का मज़ा लुत्फ़ दुबाला हो जाने के मुतरादिफ है। जब मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत हो तो अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है। जब आपस में नाचाकी हो तो बेबरकती और घर के अंदर का माहौल भी जहन्नुम की मिसल ही बना रह जाता है। तो मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत पैदा करने का एक आपको मैं शरीयत के ऐन मुताबिक वजीफ़ा बताता हूँ। अल्लाह ना करे और खामिन नाफरमान है, खामिन कोई ऐसे काम करता है जिससे इज़ा पहुँचती है और इसके अलावा वो दुनियावी और उखरवी एतबार से वो अमल अच्छे नहीं है, तो खामिन को दोबारा राह रास्त पे लाने के लिए, उसे मुती और फरमाबरदार बनाने के लिए एक वजीफ़ा आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। बीवी खामिन को फरमा बरदार और नेक मुती और बुरे कामों से रोकने के लिए ये वजीफ़ा करे, ऐसा करना चाहती है तो एक ऐसा शरीयत के ऐन मुताबिक वजीफ़ा बताऊंगा, आपने उस पर अमल करना है। बुजुर्गान दीन से साबित, अकाबरीन उम्मत से ये लिया गया वजीफ़ा। कई हमारे ख़वातीन ने इसे आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने खाविन के साथ बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रही हैं। यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे आजमाएँ, यकीन के साथ इसके पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके खामिन के साथ मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी, खामिन आपका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखेगा, राह रास्ते भी आ जाएगा और वो उमूर जो उनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए इज़ा का या तकलीफ़ का सबब बनते हैं उसको भी ख़त्म करने में वो आपकी बात मानेगा। जी, आप वजीफ़ा को इतना मुश्किल नहीं, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 11 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है मुक़सित, आपने या मुक़सितु पढ़ना है, या मुक़सितु या मुक़सितु या मुक़सितु, ये आपने 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इन आपका खाम, उसके बाद आपने ऐसे गिर गिरा कर दुआ करनी है, इंशाअल्लाह आपका खामिन राह रास्त के ऊपर और नेकी के ऊपर आ जाएगा। अगली वीडियो तक आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।